हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरावली क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूं रीट पात्रता परीक्षा 2025 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान जीके और इंडिया जीके के। समझ गए सभी साथियों। आज की क्लास में आप देख सकते हो हुबहू मॉडल पेपर जो कि आपके सामने दिख रहा है। हुबहू मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेकर उपस्थित हूँ। क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, तो क्लास को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ सभी साथ साथ में क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देते रहेंगे और लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपके टोटल में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। बिल्कुल 27 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है। पेपर से पहले इस क्लास पे अगर आपने क्लिक किया है तो क्लास को जरूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके हुबहू 27 फरवरी पेपर से रिलेटेड है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन उस पेपर के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, तो क्लास को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस क्लास को पूरा वॉच करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया साथियों 26 का, कि प्रश्न है आपका पैलेस ऑन व्हील्स। क्या है? पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन किस जगह नहीं जाती है? बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन किस जगह नहीं जाती है? तो 26 का आंसर बताना है। 26 का आंसर हो जाएगा साथियों, देखो ये आपका हो जाएगा साथियों धौलपुर के अंदर नहीं जाती। किसके अंदर? धौलपुर के अंदर आपकी नहीं जाती है। डी ऑप्शन इसमें आपका एक बार राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका 27 पूछा गया है कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? बताओ। चुलिया जलप्रपात जो है ना आपका, किस नदी पर बनाया गया है? तो 27 का आंसर देना है आपको। 27 का राइट हो जाएगा साथियों चंबल नदी पर। किस पे बनाया जाता है? आप बनाया गया है चंबल नदी पर आपका चुलिया जलप्रपात बनाया गया है। इसी तरह अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 28 यानी कि 28वां क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलनों के दौरान शेखावटी क्षेत्र के पंचपाणे ठिकानों में से एक नहीं था? अब बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किसान आंदोलन से रिलेटेड पूछा गया है, तो वो स्थान कौन सा हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों श्री माधोपुर। कौन सा हो जाएगा? श्री माधोपुर आपका, जो कि पंचस्थानीय ठिकानों से मतलब रिलेटेड नहीं है, यानी में से नहीं है। समझ गए सभी? हाँ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 29 की तरफ। आपका पूछा गया साथियों कि कौन सी रिवर जो कि मृत नदी के नाम से जानी जाती है? बताओ कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? तो 29वें का आंसर हो जाएगा साथियों घग्गर नदी। याद रखिएगा, घग्गर नदी आपके मृत नदी के नाम से जानी जाती है। इसमें आपका डी वाला ऑप्शन साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया साथियों, निम्नलिखित जिलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? अब बताओ। इसमें से झीलें दे रखी है, मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। याद होगी आप सभी को। अब बताना इसमें मीठे पानी की झीलें मतलब झील नहीं है, एक वाली बताना है ना? तो क्वेश्चन 30 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से। कोलायत झील या फिर आपका सापरताल झील या फिर पंचपदरा झील या फिर जवाई झील। बताओ जल्दी से क्या राइट हो जाएगा इसमें प्यारे साथियों। देखो इसमें जो मीठे पानी की झील नहीं है वो आपका क्वेश्चन 30 का राइट हो जाएगा साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 30 कौन सा है आपका? हाँ, पचपदरा झील, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि मीठे पानी की झील नहीं है। समझ गए सभी? हाँ, तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन साथियों क्वेश्चन 30 का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आपके 31 की तरफ। 37 की क्वेश्चन पूछा गया साथियों कि एक मिनट यहाँ पे थीम चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है, वर्टिसोल प्रकार की मृदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? बताओ वर्टिसोल प्रकार की जो मृदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो साथियों याद रखिएगा, इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों कोटा बूंदी के अंदर। किसके अंदर? कोटा बूंदी के अंदर आपके वर्टिसोल टाइप की मृदा पाई जाती है, सोइल पाई जाती है। याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। क्वेश्चन आपका 32 पूछा गया है इसमें कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? बताओ कौन सा जोड़ा इसमें, यानी कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? बताओ। सदाबहार वन यानी कि सिरोही के अंदर है, या फिर सालर वन अलवर, या फिर जाड़ी वन नागौर, या फिर जेराफाइटिक वनस्पति जोधपुर के अंदर, धौलपुर के अंदर सॉरी। तो कौन सी इसमें आपका मिलावट सही नहीं है, ये आपको पूछा है ना? तो क्वेश्चन 32 का आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाँ, जो है ना जेराफाइटिक वनस्पति, जो कि धौलपुर के अंदर बता रखा है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, जबकि यानी कि जेरोफाइटिक वनस्पति धौलपुर के अंदर नहीं है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें आपका मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आपके 33 की तरफ। 33 है आपका, तिलवाड़ा पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है? बताओ तिलवाड़ा पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा साथियों 33 है आपका मल्लीनाथ जी। कौन सा? तिलवाड़ा में जो पशु मेला होता है वो किसकी स्मृति में होता है? मल्लीनाथ जी की स्मृति में होता है। याद रखिएगा, इसमें सी ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आपके 34 की तरफ। 34 है आपका,
चैनल पे जो भी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और कमेंट में जरूर साथ साथ में आंसर दीजिएगा। देखो प्रश्न है आपका 34, बुआई क्षेत्र के मानकों के आधार पर राजस्थान मुख्य फसल बतानी है। राजस्थान की मुख्य बुआई क्षेत्रों के मानकों के आधार पर राजस्थान मुख्य फसल है आपके 34 का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों बाजरा। बाजरा आपकी जो कि मुख्य फसल है, समझ के सभी, ए वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे। बताओ कोटा के अंदर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे। 35 का आंसर देना है प्यारे साथियों। 35 का आंसर इसमें आपका है लाला जयदयाल और मेहराब खां, यानी कि ये दो शख्स थे जिन्होंने कोटा के अंदर जो 1857 का विद्रोह है, लाला जयदयाल और मेहराब खां, इन्होंने नेतृत्व किया था। इनके अंडर में ये मतलब ये विद्रोह हुआ था, ये कह सकते हैं अपन, है ना। तो इसमें आपका सी ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, 36, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो चौहान वंश के जो शासक हैं उनको अपने काल के हिसाब से अपन को इसमें व्यवस्थित करना है। तो क्वेश्चन आपका इसका अब पढ़ते हैं, ठीक है, किस तरह से इसको व्यवस्थित करना है समझना है अपन को। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आपका 36 था, पृथ्वीराज, तृतीय, अजयराज और अर्णोराज या विग्रहराज, इसको अपन कैसे करना है, इसको कैसे अपन व्यवस्थित करना है वो बताना है आपको। तो इसमें क्वेश्चन है आपका 36 वाला, है ना। तो इसमें आपका आंसर बताओ जल्दी से, आप किसको अपन कैसे इसको उनके काल के हिसाब से व्यवस्थित करें। बिल्कुल प्यारे साथियों, इसमें आपका 36 का आंसर बताना है आपको। 36 का आंसर हो जाएगा इसमें सी वाला, कौन सा हो जाएगा, सी वाला। ये आपका कौन सा हो जाएगा, देखो 2 आपका हो जाएगा अजयराज, ठीक है। इसी तरह आपका तीसरा है अर्णोराज, फिर आपका 4 है विग्रहराज, फिर फर्स्ट है आपका पृथ्वीराज, तृतीय। तो फर्स्ट ये वाला क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन सा, पहला कौन सा हो जाएगा आपका, दूसरा वाला अजयराज, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा साथियों 3 अर्णोराज, फिर इसके बाद चौथा आपका होता है विग्रहराज और फिर आपका फर्स्ट होता है पृथ्वीराज, ठीक है। तो ये अपन को इनको व्यवस्थित कूट है इनका, ठीक है, व्यवस्थित करने का। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपका 37 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है। बताओ, बेमेल का मतलब मेल नहीं है, तो बेमेल वाला इनको भी सुमेलित करना है। बताओ, एक तरफ आपको राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपका जिला दे रखा है, तो आप इसी स्थिति में कैसे इसको सुमेलित करेंगे, तो आपको याद होना चाहिए। पहला आपका पूछा है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, और केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी घना राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय मरु उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अब ये आपके याद हो आपको कि ये कहाँ कहाँ है, तो आप सुमेलित कर सकते हैं, पर इसको सुमेलित के मतलब बेमेल है वो आपको पूछा है, ठीक है। तो सुमेलित करोगे तब आपको पता चलेगा ना बेमेल कौन सा है। तो 37 का इसमें आंसर बताना है। 37 का आंसर है साथियों इसमें, देखो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके भरतपुर के अंदर है, ये करौली नहीं है, यानी कि करौली इसमें आपका गलत हो जाएगा। यानी कि प्यारे साथियों इसमें बी वाला आपका जो कि ये वाला बेमेल है, बाकी आपका ये भी राइट है, ये और ये राइट है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपकी 38 की बात करें साथियों, देखो 38 आपका चित्तौड़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। बताओ, चित्तौड़ के विजय स्तंभ के तथ्यों को समझना है, यानी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका यह प्रसिद्ध है कि महाराणा कुंभा ने इसे बनवाया था, बिल्कुल आपका दूसरा है ये सेकंड स्टेटमेंट है आपका, इसकी कुल 11 मंजिलें हैं, ये भी आपका सही है। और इनमें से जेता की मूर्ति उत्कीर्ण की गई, इसमें जेता कौन था, जेता की मूर्ति उत्कीर्ण की गई है। तो ये 3 स्टेटमेंट से आपको क्या पता चलता है, क्या आपके इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसका आपको आंसर 38 का आंसर बनाना है ना। 38 का आंसर आपको तथ्यों को पढ़िए, है ना, प्रश्न क्या पूछा, तथ्यों को पढ़िए और समझना है, उस पर सही तथ्य आपको बताना है, यानी कि सही तथ्य कौन सा है। 38 का आंसर देना है भाई, 38 का आंसर दो जल्दी से। हाँ देखो, सही तथ्य है आपका एक, देखो फर्स्ट है आपका, देखो 38 की बात कर रहे हैं अपन, है ना। 38 क्या आंसर है आपका, एक तो डी वाला है, 1 और 3 दोनों। एक है आपका यह प्रसिद्ध महाराणा कुंभा ने बनवाई थी, बिल्कुल इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है, ठीक है। तो ये आपका 2 वाले, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की बात करें साथियों, अगला प्रश्न है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रश्न को पढ़िए। देखो राजस्थान में उदरिया पंथ क्या है, उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है, बताओ जल्दी से। राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है साथियों, तो आपका शहरिया में, गरासिया में, या फिर भीलों में, या फिर मीनाओं में, बताओ जल्दी से क्या राइट हो जाएगा इसमें। तो उंदरिया पंथ की बात करें, 39 का आंसर बताओ, ये आपका हो जाएगा साथियों सी, यानी कि 39 का भीलों के अंदर, किसमें, भीलों में आपका उंदरिया पंथ प्रचलित है। क्या बताओ, किस कोई उंदरिया पंथ से संबंधित है कोई विद्यार्थी, तो उंदरिया पंथ से संबंधित मतलब पंथ किस में प्रचलित है, भीलों के अंदर, ठीक है। हाँ
हाँ, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, यानी कि 40 का पूछा गया है, इंडिया इको क्या है, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया है, बताओ जल्दी से। इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया है। तो क्वेश्चन 40 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 40 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आपका ये आपका यानी कि इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम सुचारू रूप से चालू किया गया है, समझ गए सभी, क्रियान्वित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें इसमें साथियों, क्वेश्चन आपका 41 है कि निम्नांकित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है, कौन सा आभूषण है आपका जो कि कान के ऊपर पहना जाता है। तो 41 का आंसर बताना है। 41 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपका इसमें टोटी वाला आभूषण। कौन सा, टोटी आभूषण जो कि कान के ऊपर पहना जाता है। सभी समझ गए सभी। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका साथियों 42, बताओ एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले बताओ। एकीकृत राजस्थान, एकीकृत में मत्स्य संघ में शामिल जिले कौन कौन से हैं। 42 का आंसर बताइए भाई। 42 का आंसर क्या हो जाएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये आपका डी वाला आंसर साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा, समझ गए सभी। हाँ, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जो कि मत्स्य संघ में सम्मिलित जिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड कौन सा है। देखो, राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड वो बताना है कौन सा। 43 का आंसर बताओ। 43 का आंसर बताओ साथियों, वो हो जाएगा आपका आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। कौन सा हो जाएगा, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, यानी कि इसमें सी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान जिसके अंदर आपका सोयाबीन उत्पादन कृषि जलवायु खंड है। ठीक है, हाँ, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि अफीम की खेती राजस्थान के किन जिलों में की जाती है, बताओ। अफीम की खेती राजस्थान के किन जिलों में की जाती है। 44 का आंसर बताओ। बिल्कुल, ये आपके चित्तौड़गढ़ में और झालावाड़ के अंदर ये आपकी अफीम की खेती की जाती है। किसमें, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ वाले जिले हैं जिसमें आपके अफीम की खेती की जाती है, समझ गए सभी। अगले क्वेश्चन की बात करें इसमें कि, एक मिनट, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा गया है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, बताओ। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। 45 का आंसर देना है। 45 का आंसर हो जाएगा साथियों 10.41%। कितना हो जाएगा, 10.41%, यानी कि ये आपका आंकड़ा याद रखना है। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, समझ गए सभी। हाँ साथियों, आज की क्लास में लगभग आपको 20 क्वेश्चन पढ़ाए मैंने, कि 20 क्वेश्चन पढ़ाए। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भी बताइए, कोई प्रॉब्लम्स हो तो भी बताइए, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।